जज्बा न्यूज़ में हूँ आकाश न्याजी। जिला गुजरात में मुस्लिम लीग काफ, मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी की जानिब से अभी तक कोई भी उम्मीदवार फाइनल न किया गया है। जिला गुजरात के 8 सूबाई हलकों और 4 कौमी हलकों में हत्ता कि मुस्लिम लीग काफ ने भी किसी उम्मीदवार को अभी तक टिकट नहीं दिया है। ना ही चौधरी हुसैन इलाही को भी टिकट मिला है, ना ही अब्दुल्ला यूसुफ को और ना ही किसी और को, बल्कि अभी तक टिकट का बाकाज़ाब्ता ऐलान तो चौधरी सालक हुसैन और चौधरी शाफे हुसैन का भी नहीं हो सका है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी अभी तक चौधरी आबिद रजा समेत किसी उम्मीदवार को अभी तक कोई टिकट ना मिल सका है। ताहम जलापुर चट्टा जो हल्का है, खास तौर पर हल्का पीपी 30 जो है, यहाँ पर सूरत हाल दिन ब दिन जो है तब्दील होती जा रही है। जो ही चौधरी अब्दुल्ला यूसुफ को चौथी मरतबा टिकट देने का ऐलान किया गया तो उसके बाद देखा गया कि कई जो थे अहम शख्सियात जिनका मुस्लिम लीग काफ से तल्लुक था, उन्होंने मुस्लिम लीग काफ को भी अलविदा कहना शुरू कर दिया है और कई जो अहम शख्सियात थी उनने मुकम्मल खामोशी भी इख्तियार कर ली है। अब ये इत्तलात सामने आ रही है कि शायद जब टिकटों की बारी आएगी तो अब्दुल्ला यूसुफ को शायद हल्का पीपी 30 से MPA का चौथी मरतबा टिकट ना मिल सके। तो फिर मुस्लिम लीग काफ का उम्मीदवार कौन होगा? तो ये भी इत्तलात सामने आ रही है कि शायद चौधरी हुसैन इलाही ही कौमी असम्बली का इलेक्शन भी लड़े और इसके साथ वो जलापुर जट्टा हल्का 30 जो है सूबाई असम्बली के हल्का से भी शायद उम्मीदवार होंगे। चौधरी हुसैन इलाही जो है कौमी और सूबाई असम्बली दोनों जो है इन हल्कों के उम्मीदवार हो सकते हैं। तमाम ये भी एक बात हैरानकुन है कि जब ये अगर दोनों सीटें जीत जाते हैं तो उसके बाद क्या अब्दुल्ला यूसुफ को दोबारा टिकट दे दी जाएगी या उसके अलावा जो है किसी और उम्मीदवार को मैदान में उतारा जाएगा? जबकि मुस्लिम लीग काफ के जो रहनुमा हैं जो फरूक अफगन जो हैं, अभी तक उनके हवाला से भी टिकट का कोई फाइनल फैसला नहीं सामने आ सका है। ताहम उन्होंने इस वक्त इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर रखा है। वो बतौर आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे या किसी सियासी जमात के प्लेटफॉर्म से, इसका फैसला होना भी बाकी है। चौधरी अली वड़ाइच जो है मजबूत तरीन उम्मीदवार समझे जाते हैं और ताहम दूसरी जानिब जो है मेजर मेइन नवाज साबिक MPA जो है उनका भी दावा है कि टिकट मुझे ही मिलेगी। इन दोनों रहनुमाओं में से टिकट किसे मिलेगी इसका फैसला भी आने वाला वक्त ही करेगा। ताहम ये भी ऐसा भी हो सकता है कि अगर चौधरी अली वड़ाइच को टिकट नहीं मिलता तो शायद वो बतौर आज़ाद उम्मीदवार भी इलेक्शन लड़ने का जो सिलसिला है वो जारी रख सकते हैं। ताहम चौधरी हुसैन इलाही की जानिब से ये इत्तलात सामने आ रही हैं कि शायद वो 2 सीटों पर कौमी और सूबाई असम्बली दोनों पर जो है उम्मीदवार असम्बली हो सकते हैं। जबकि चौधरी मोनस इलाही और चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ नैब ने गिरफ्तार कर दिया है और दोनों के जो है वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए गए हैं। इस सिलसिले में ये भी बात सामने आ रही है कि चौधरी मोनस इलाही की गिरफ्तारी के लिए जो है इंटरपोल से भी रब्ता कर दिया गया है और अगर ये चौधरी परवेज इलाही पहले ही गिरफ्तार हैं, अगर इन दोनों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं मिलती या इनको नाअहल करार दिया जाता है तो इस सूरत में जो चौधरी परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही और चौधरी मोनस इलाही की अहलिया तहरीम इलाही या चौधरी परवेज इलाही का एक और बेटा जो है रासत इलाही, ये भी उम्मीदवार सूबाई और कौमी असम्बली हो सकते हैं। सास और बहू जो है एक साथ इनको आगे जो है इलेक्शन में या इंतखाबात में मैदान में उतारे जाने के अमकानात भी सामने आ रहे हैं। जज्बा न्यूज़ से मैं हूँ आकाश न्याज़।